Hello everyone, welcome to another new fresh video. My name is Aman Sharma and you are watching Technical Bhopal YouTube channel. आज हम अगेन मंगल ऑटो गैस पर आए हुए हैं. मंगल ऑटो गैस इज फेमस फॉर हिज CNG LPG रेट्रोफिटमेंट सेंटर. मंगल ऑटो गैस वर्क्स ऑन अल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजीज. कैसे आप अपनी पेट्रोल गाड़ी को CNG एंड LPG पर रन कर सकते हैं एंड कैसे उसमें रेट्रोफिटमेंट करा सकते हैं CNG एंड LPG के बारे में, वो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं. आज हमारे साथ फिर हैं मिस्टर मोहित मंगल जी, मंगल ऑटो गैस से. हाय सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, थैंक यू. आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ. सर आज आप व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आए हैं? मैं आज व्यूअर्स के लिए एक टाटा नेक्सॉन डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ जो 1.2 लीटर टर्बो इंजन है विद 3 सिलेंडर्स. जो अक्सर मेरे पास हर रोज़ कम से कम 10 से 15 फ़ोन इस चीज़ को पूछने के लिए आते हैं कि हमारे पास नेक्सॉन है, टर्बो है. बहुत सारे लोगों ने हमको मना कर दिया कि हम उसमें इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, तो क्या इज़ इट पॉसिबल या नॉट. तो लेट अस डेमोन्स्ट्रेट और मैं आपको बताता हूँ कि 100% पॉसिबल है. बट इस चीज़ का आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि आप कोई भी चाइनीज़ किट्स में या इंडियन किट्स में टाटा के साथ में रिस्क नहीं लेना चाहिए. यू शुड गो विथ फुल्ली इटालियन मेक ब्रांड जो ARAI और VRDI से अप्रूव्ड है, ताकि जो गाड़ियाँ टेस्टेड रहती हैं उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है एंड लाइफ लॉन्ग तक CNG पे आपको ना जीप मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपकी गाड़ी का वेर एंड टेयर पड़ता है. पर है टाटा नेक्सॉन 3 सिलेंडर टर्बो इंजन के साथ आती है एंड सर हमारे साथ में. तो सर कैसे हमने इसके अंदर फिटमेंट करी है, क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि टर्बो गाड़ी के अंदर CNG फिट नहीं हो सकती है. सर हाय व्यूअर्स, सबसे पहले तो एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर सच अ ग्रेट एंड पॉजिटिव रिस्पांस ऑन आवर वीडियोस. ये बात सही है कि अक्सर जो नेक्सॉन ड्राइवर्स होते हैं जो नेक्सॉन को चलाते हैं, वो टर्बो इंजन होने की वजह से उसका माइलेज बहुत कम आता है. एंड ये मार्केट में जब एक रेट्रोफिटमेंट सेंटर पे वो लोग जाके ये पूछते हैं कि यार हमारी इस गाड़ी में CNG कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं है, तो उनको बहुत सारे प्रकार के मिक्स्ड आंसर्स मिलते हैं, जो इस हमारे ओनर को भी मिला था. वो आंसर ये था कि या तो इसके अंदर TSI किट लगेगी जो एक बहुत महंगा, लोग लाख सवा लाख रुपए बोलते हैं, या फिर कई रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स वाले इनको मना कर देते हैं कि नहीं, एक टर्बो गाड़ी में इसमें सक्सेसफुल नहीं है. बट हम लोगों ने कई सारी नेक्सॉन्स ऑलरेडी मार्केट में इंस्टॉल कर दी हैं, जिसमें से एक का मैं डेमोन्स्ट्रेशन आज अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहता हूँ. दिस इज़ पॉसिबल 110%, क्योंकि नेक्सॉन का जो टर्बो इंजन आता है वो TSI इंजन नहीं होता है. TSI इंजन का मतलब होता है कॉमन इंजेक्शन रेल आती है जिसमें सिंगल इंजेक्टर रेल आती है, लेकिन टर्बो में ऐसा नहीं होता है. टर्बो में 3 सिलेंडर होते हैं और 3 रेल आती है, एक मैनिफोल्ड अलग आता है एंड कॉमन इंजेक्टर्स इसमें नहीं है. इस वजह से इसके अंदर जो एक इटालियन सिक्वेंशियल सिस्टम होता है, जो इटालियन किट्स होती हैं, वो इसमें लगना बिल्कुल पॉसिबल है और वो हमने लगाई है एंड गाड़ी 100% सक्सेसफुली रन कर रही है. इसमें हम लोगों ने जो किट इंस्टॉल करी है वो हमने लोवेटो की किट इंस्टॉल करी है. लोवेटो इज़ अ मल्टीनेशनल एंड अ वेरी रिनाउंड ब्रांड, वेरी वेल नोन ब्रांड. शानदार इसका किट है और शानदार इसका परफॉर्मेंस है. हम लोगों ने जो इसमें सबसे पहली चीज़ इंस्टॉल करी है वो करा है, जैसे हमारा पेट्रोल का ECM आता है वैसे हमने इसका गैस का ECM लगाया है. पेट्रोल के हमारे जैसे इंजेक्टर्स आते हैं वैसे हमने इसमें पीछे गैस के इंजेक्टर्स लगाए हैं. यहाँ पर इसमें ब्लैक कलर के यहाँ पर इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, अगर इस पोजीशन को आप देखेंगे. हमने जो इंजेक्टर्स लगाए हैं वो इंजेक्टर्स हम लोगों ने एयर फिल्टर के नीचे प्लेस करें. अब क्या होता है कि एयर फिल्टर जो टर्बो गाड़ी का आता है वो एज इट इज़ मैनिफोल्ड से बिल्कुल चिपका हुआ आता है. सो व्हाट वी हैव डन इज, हम लोगों ने एयर फिल्टर की पोजीशन को 1.5 इंच थोड़ा सा ऊपर उठाया है और उसके नीचे इंजेक्टर्स लगाए हैं. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, जो इंजेक्टर्स के पाइप का इंजेक्शन है मैनिफोल्ड के अंदर, वो बिल्कुल पास में होना चाहिए पेट्रोल के इंजेक्टर्स के पास में से, ताकि 0% पावर लैगिंग फील हो. नंबर 3, जो इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी USP हम लोगों की है वो है एडवांसर.
अगर इस गाड़ी में एडवांसर नहीं लगता है तो लैग फील होता है, जिसमें कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशानी सीएनजी पे फिटमेंट के बाद में होती है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निकल इंजेक्शंस होते हैं वो 2.2 mm होल्स होते हैं इंजेक्शंस के, और वो 2.2 mm 2 बार प्रेशर पे अंदर इंजेक्ट होता है, ठीक है। एंड नंबर 3 मैंने जो आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है एडवांसर। कई लोग बाहर एडवांसर नहीं लगाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज कि हम उसमें एडवांसर लगाएं कैसे, या कौन से वायर में वो एडवांस होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि आज इसके अंदर हम लोगों ने कोबरा का एडवांसर लगाया है। ये एक स्पेसिफिकेशन होता है जो गाड़ी को सीएनजी पे जब कन्वर्ट होती है तो उसको एडवांसमेंट का काम करता है, एंड देयर विल बी 0% पावर लॉस एंड 0% लैगिंग। इस गाड़ी का जो माइलेज अभी सिटी रनिंग में निकल रहा है वो इको मोड पे निकल रहा है 25 to 28, सिटी मोड पे निकल रहा है 22 to 25 एंड स्पोर्ट्स मोड में निकलता है 18 to 20। दैट मीन्स अगर मैं भोपाल की बात करूं तो देर इज 80 रुपीज़ पर केजी एंड 25 उसके अंदर रन करती है, तो रनिंग कॉस्ट कम्स अराउंड 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर, जो इसकी रनिंग कॉस्ट होती है 9.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। मतलब बढ़िया है। कस्टमर जो है वो 70% आपका जो है फ्यूल कॉस्ट कट डाउन होती है, एंड ट्रस्ट मी गाइस 100% सक्सेसफुल है नेक्सॉन में। मैं एक चीज़ अब आपको और ये दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अगर इस पूरी गाड़ी को शूट करेंगे तो आप इसमें ये जज नहीं करके बता सकते हैं कि ये इसमें गैस्केट लगी हुई है। ना ही एक भी वायर आपको अनअटेंडेड मिलेगा, ना ही कोई भी चीज़ आपको नॉन सिस्टमैटिक ढंग से इंस्टॉल्ड मिलेगी। दिस इज अ इंटरफेस केबल जो अंदर इंटरफेस गई है। अदरवाइज आप देखिए ये आ रहे हैं अपने गैस के पाइप्स जिसमें हमने इंपोर्टेड क्लिप्स यूज़ करी है। यहाँ पर इसका मैप सेंसर है, ये मैप सेंसर जो है ये सीधा होगा अभी, एंड इसके पीछे यहाँ पर इंजेक्टर्स लगे हैं, और यहाँ हमारा इसके नीचे एक एडवांसर लगा हुआ है। ये एडवांसर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से गौर से देखेंगे तो आप ये सोचेंगे यार इसमें रिफिलिंग वाल्व कहाँ है, हम गैस कहाँ से भराएंगे। हाँ सही बात है, मुझे भी अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया है कि रिफिलिंग वाल्व कहाँ पर है। करेक्ट। तो हम लोग इसमें देखिए 2 तरीके से रिफिलिंग वाल्व लगाए जा सकते हैं। एक जो रेट्रोफिटर जिसके पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो उसमें आगे बोनट में ही माउंट करता है, और वो कस्टमर को गुमराह करने के लिए मिस इन्फॉर्म करता है कि यार यहाँ पर ही लगाना कंपलसरी है, या पीछे लगाते हैं तो रिफिलिंग वाल अगर पेट्रोल टैंक के पास में लगता है तो वहाँ पर रस्टिंग होती है या होल होता है। बिल्कुल होल होता है, बट जो रस्टिंग होती है दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम इसके अंदर जो वॉल यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफ पार्कर, और पार्कर एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट बनाता है जिसमें एमएस का अलॉयज रहते हैं, तो कभी भी रस्टिंग होने की उसमें संभावना है ही नहीं। मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ कि रिफिलिंग वाल्व कहाँ है। देखिए ये अब हमारा पेट्रोल टैंक का हमने कैप खोला है और यहाँ पर हमारा रिफिलिंग वाल्व लगा हुआ है। ये रिफिलिंग वाल्व भी जो है ये कंपनी फिटेड रिफिलिंग वाल्व है, एंड ये मोटे नोजल का रिफिलिंग वाल्व है, ताकि इसमें अगर प्रेशर अंदर जाता है, दिस इज अ एनआरवी वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व है ये, तो आपका प्रेशर कभी भी यहाँ से रिटर्न नहीं आएगा, या इन केस ऑफ लीक और इन केस ऑफ एनीथिंग इट विल कट ऑफ, एंड ये यहाँ पर गैस के कनेक्शन को कट ऑफ कर देगा, ठीक है। प्लस एक नेक्सॉन इज अ मिनी एसयूवी ऑफ इंडिया एंड इट्स अपकमिंग व्हीकल ऑफ इंडिया। बहुत सारी स्टेटस सिंबल नेक्सॉन के साथ में जुड़े रहते हैं कि यार एक कोई भी व्यक्ति गाड़ी लेता है तो उसका एक वो रहता है कि यार मैं जा रहा हूँ बार बार बोनट खोल के मैं गैस भरा रहा हूँ, या मेरी कोई वाइफ यूज़ कर रही है, सिस्टर यूज़ कर रही है, कोई फीमेल कैंडिडेट इसको ड्राइव कर रही है, तो उसके लिए बोनट खोलना बहुत इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसमें जो रिफिलिंग वाल्व लगा है, आप देखेंगे ये रिफिलिंग वाल्व मैंने माउंट करा है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ये बता नहीं सकते हैं कि ये रिफिलिंग वाल्व बाहर से लगा हुआ है। कंपनी भी ऐसे ही देती है, एज इट इज कंपनी फिटेड वाल्व आती है। और देखिए हमने इसमें ये जो अलॉयज लगा हुआ है जिससे कभी भी रस्टिंग नहीं होगी, और पीछे हमने किसका रबर का कैप लगाया हुआ है। सेफ्टी भी पूरी अच्छी तरीके से कर दी है इसकी। राइट। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि यार ये सिलेंडर जो है इतना हैवी सिलेंडर आता है, वो हमारी गाड़ी में अगर लगेगा तो गाड़ी के पीछे की चद्दर फटने की या हमको स्टेपनी खड़ी करने की वो सारी ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर रेट्रोफिटमेंट सेंटर पे इंस्टॉलेशन होता है तो आपको स्टेपनी बाहर करनी पड़ती है, ठीक है, या स्टेपनी को आपको खड़ा करना पड़ता है। बट दिस इज़ अगेन रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने इसमें जो देखिए फ्रेम यूज़ करा है, दिस इज अ सिंगल मोल्डेड पाइप फ्रेम। इसमें कहीं से कहीं तक एक भी वेल्डिंग नहीं है, यहाँ पर इसका सरफेस वेल्ड होता है बस, एंड दिस इज अ सिंगल मोल्डेड पाइप। आप ये देखिए कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर इसकी ट्रे भी आएगी। हाल फिलहाल इस गाड़ी में ट्रे नहीं है, पार्शियल ट्रे ऊपर फिट हो जाएगी। यस, इसमें आराम से पार्शियल ट्रे भी फिट हो जाएगी, एंड दिस इज अ 14 kg सिलेंडर।
ये अच्छा। 14 किलो का सिलेंडर है जिसमें 9 to 11 kg अकॉर्डिंग टू पंप प्रेशर फिलिंग आती है, और ये सबसे बड़ा साइज आता है एक सीएनजी गैसकेट के अंदर जो नेक्सॉन में लग सकता है। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे तो ये जो हम लोगों ने इसमें ये लगाए हुए हैं, ये हमारे पाइप्स आ रहे हैं स्टील कनेक्टिंग पाइप्स है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने इसमें स्पाइरल्स लगाए हैं ताकि इन केस ऑफ हीट और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स और इन केस ऑफ एनीथिंग इट डजंट कैचेस फायर, राइट। उसके बाद आप देखिए कि ये हमारा कारपेट है, ये कारपेट को हमने बड़ा बहुत फिनिशिंग से हमने इसको काटा हुआ है। अब इस कारपेट को आप निकालेंगे तो आपकी स्टेपनी जो है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे है, आप स्टेपनी को आराम से निकाल सकते हैं, देयर इज नो हैम्पर। यस, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर मैंने भी ये चीज देखी है कि स्टेपनी वगैरह यहाँ पर खड़ी कर देते हैं, बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो आवाज भी करती है। हाँ। और वो इतना बड़ा एक अगर कोई गाड़ी सेगमेंट का कोई ओनर चला रहा है तो ही डजंट वांट्स नॉइज एटलीस्ट इन हिज कार, तो बस हम उस चीज का ध्यान पूरा रखते हैं। नंबर 2, नंबर 3, एक चीज अगर आप इसमें और नोटिस करेंगे तो हमने इसमें रबर इंसुलेटेड होजेस यूज करें। ये जो रबर है दिस इज अ वेरी हाई क्वालिटी रबर, एक्सपोर्ट क्वालिटी का रबर है जो हमने फ्रेम और चादर के बीच में लगाए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि कभी भी हमारी फ्रेम क्रैक नहीं होगी बिकॉज ऑफ वेट ऑफ सिलेंडर। कई बार होता है कि फ्रेम क्रैक हो जाती है, हमें उसे वेल्डिंग कराना होता है, बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। हमें ये चीज दिमाग में रखनी होगी कि हमको बहुत हैवी क्वालिटी का एक रबर पाइप हमने इसके अंदर लगाया है ताकि कभी भी ना इसमें चू चपाट की आवाज आएगी या वाइब्रेशन से कभी भी इसके अंदर ऐसा फील नहीं होगा कि यार पीछे कुछ हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ठीक है, नंबर 4 मैं एक और चीज आपको पीछे की दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, आप अगर इसका एक कारपेट रखते हैं तो आपकी 2 ट्रॉली बैग्स इसमें आराम से यहाँ पर रखा जाते हैं। इतनी स्पेस एक सीएनजी सिलेंडर रखने के बाद नेक्सॉन में होती है जो आराम से रख सकते बहुत हैं। ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं कि इसका एक इंस्टॉलेशन है। नाउ यू कैन कंपेयर इट विद कंपनी फिटेड इंस्टॉलेटेड कार, तो आप यही बोलेंगे कि हाँ यार कोई बहुत ज्यादा फर्क हमको ना रेट्रोफिटमेंट में दिख रहा है ना हमको बाहर दिख रहा है। सही बात है, ये तो बिल्कुल आप देख ही सकते हैं, आपके सामने ही है। एक बार हम आपको गाड़ी का इंटीरियर भी चेक करा देते हैं। ये है नेक्सॉन का इंटीरियर, ये बेसिक मॉडल है। अच्छा सर, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि इसके अंदर हमें बटन नहीं दिख रहा है जिससे हम गैस और पेट्रोल पर शिफ्ट होते हैं। सर देखिए, वो एक ब्यूटी होती है डैशबोर्ड की जो अक्सर सामने लग के डैशबोर्ड में होल होके डैशबोर्ड को खराब कर दिया जाता है, एंड आई रियली डिसलाइक इट। एंड इन कस्टमर्स का भी यही कंसर्न था कि सर हमारा डैशबोर्ड कैसे खराब होगा। तो हम लोगों ने जो स्विच का प्लेसमेंट करा है वो देखिए, जो आपका सिगरेट लाइटर आता है 12 वोल्ट का, उस जगह पे हम लोगों ने स्विच को इंस्टॉल करा है। ये हम लोगों ने स्विच माउंट करा हुआ है, देखिए ये इसका चेंज ओवर स्विच है। इसकी फंक्शनिंग ऐसे होती है, गाड़ी हमेशा पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, ये ऑटोमेटिकली गैस पे कन्वर्ट होती है 45 सेकेंड्स या 55 डिग्री सेल्सियस में। गाड़ी जब भी गैस खत्म होती है तो आपको यही स्विच, चेंज ओवर स्विच अलार्म देता है एंड गाड़ी को ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे कन्वर्ट कर देता है। दिस इज नंबर 1। अगर गाड़ी की मैकेनिकल कंडीशंस पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है या गैसकेट में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये गाड़ी को कट ऑफ करके आपको आपके प्राइमरी फ्यूल पे शिफ्ट कर देगा। नाउ यू कैन सी द प्लेसमेंट ऑफ स्विच। इतना ही डैशबोर्ड में कोई होल हुआ है, ये एक खाली जगह यहाँ पर थी, इसके बेसिक मॉडल में हमने यहीं पर स्विच को माउंट करा। बहुत ही अच्छी तरीके से माउंट कर दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि डैशबोर्ड में माउंटिंग होती है थोड़ा सा मतलब एक तकलीफदायक होता है डैशबोर्ड में होल वगैरह करना, होल करना तो होता ये है। बहुत ही अच्छी जगह आपने माउंट किया है। कस्टमर्स अक्सर ये पूछते हैं कि सर अगर हम सीएनजी पे कन्वर्ट होते हैं तो हाउ विल द फंक्शनैलिटीज वर्क। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है आपकी पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, लाइक आप इसमें देख सकते हैं कि हम जब भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर की लगा के, तो ये गाड़ी आपकी स्टार्ट हुई, आपकी पेट्रोल पे स्टार्ट होती है। एंड दिस इज अ लोवाटो स्मार्ट EXR किट, बहुत ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस है और बहुत ज़बरदस्त किट है ये। हम इसके बाद इस पे जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, तो अब देखेंगे आप कि यहाँ पर आपको आपका RPM मिलता है, गाड़ी का पेट्रोल का टाइमिंग मिलता है। नाउ अब जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अभी गैस की लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। नाउ दिस व्हीकल इज रेडी टू कन्वर्ट ऑन CNG। नाउ ये गैस की लाइट कंटिन्यू होगी तो दिस इज एक्चुअली रनिंग ऑन CNG पे रन कर रहा है अभी ये। सो इट इज अ फ्लॉलेस स्टार्ट, ना ही स्टार्टिंग ट्रबल आती है, ना ही कोई कन्वर्जन में कोई लैग आता है, ना ही कोई कन्वर्जन में कोई ये फर्क पड़ता है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल से गैस पे कन्वर्ट हुई, आप पता भी नहीं करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन टर्बो इंजन के अंदर सर ने CNG फिट करके दिखा दी है आप सभी को। सर आप प्लीज़ अपना नंबर शेयर करिए व्यूअर्स के साथ जिससे आपसे वो कनेक्ट हो सकें। श्योर, मैं व्यूअर्स को अपना नंबर देना चाह रहा हूँ, दैट इज 8964 888885। मेरा नाम मोहित मंगल है एंड मेरी फर्म का नाम मंगल ऑटो गैस है। सर से आप कांटेक्ट करें। श्योर, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड वी आर बेस्ड इन 3 cities ओनली राइट नाउ, that is Indore, Bhopal and Biawra. Myself physically I am present in Bhopal and rest to my centers has been taken care by my father and my younger brother. So कहीं भी आप हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं and we'll assure you that you should get a
परफेक्ट इंस्टॉलेशन एंड आप ये जज नहीं करके बता सकते कि मेरी गाड़ी गैस पे चल रही है या पेट्रोल पे. दिस इज माय अश्योरिटी टू यू गाइस. तो इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल. एंड हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू.